असलम कुरैशी। तो मैं तो शायर आदमी हूँ, तो मैं तो अपनी 2 बातों में पैगाम देता हूँ। हमने कभी एक कलाम लिखा था अपना कि हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी शेखुल कुरैश और महरूमियों का एहसास मिटाएगी शेखुल कुरैश। तो शेखुल कुरैश ने वो काम पूरा कर दिया है। इस दस्तरखान के हिसाब से आप देख लें, हमने राशन भी लॉकडाउन में दिया है, जैसा कि मेरे वसीम भाई ने बताया, और ये मेरे चेयरमैन। और इसकी मीडिया के ज़रिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, कोई भी जगह हो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी नस्ल को पढ़ाएं। जैसे हमारे पास ये चेयरमैन है, यकीन करो इन्होंने जो हमारी तरबियत की है लोगों की, हमारे पूरे शेखुल कुरैश की, आज ये सब जो है ना, ये रईस भाई हैं, ये है, तो इस तालीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो लिहाजा तालीम को हम करें। अच्छा, अब ये जो दस्तरखान हम लगा रहे हैं, तो ये दस्तरखान, पहले तो मैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक शेर पेश करना चाहूँगा। दिल रोज़ा रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रोज़ा रसूल की जाली पे रख दिया, हमने तो फूल नूर की डाली पे रख दिया। अपने नसीब, अपने ख्वाब, अपनी आखरत, हमने तो सब मदीने के वाली पे रख दिया। अब ये दस्तरखान के तवस्सुस से एक शेर है, देखें, शेखुल कुरैश वाले ये जो काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क़ खुदा ये सरेआम कर रहे हैं, और लगाकर अफ्तार दस्तरखान रोज़ बरोज़ रज़ा इलाही का इत्माम कर। आज हम जिस इवेंट में मौजूद हैं, ये कुरैशी वालों ने बहुत ज़बरदस्त इफ्तार प्लस डिनर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, और पूरी कम्युनिटी यहाँ मौजूद थी कुरैशी वालों की, बहुत अच्छा एहतमाम था। और हमारे साफ़ी भाई जो हैं सरवर सोमरू साहब, इन्होंने इनवाइट किया, और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके कि अपने ही जैसे लोग, अपने ही जैसे चाहने वाले लोग यहाँ मिले मुझे। और मैं चाहता हूँ कि कुरैशी वाले जो इसी तरह से जो हैं वो हर साल दावत इफ्तार करते रहें, ताकि एक छोटी सी गैदरिंग जो है वो लगती रहे, और इसी तरह से हम खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है शेखुल कुरैश के दस्तरखान पे जो है इतनी रौनकें बहाल हुई हैं। ये तो हर साल ऐसे ही होता है। तो आज जिन लोगों के एजाज़ में ये इफ्तार डिनर रखा था हमने, तो वो हमारे साफ़ी बिरादरी थी, और बड़ी खुशी की बात है कि साफ़ी बिरादरी जो है शेखुल कुरैश को इतना पसंद करती है, उनके काम को पसंद करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां जो है ये आगे बढ़ता रहेगा, और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं इस इलाके में पैदा हुआ हूँ, नाज़ाबाद 1 नंबर में, और इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आज ख़ास तौर पे एक ऐलान करने के लिए बैठा हूँ कि मैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी था। तो आज जो है मैं सारी मीडिया के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि इत्तेहाद फाउंडेशन से मैं रिज़ाइन देता हूँ। और मैंने कराची में बहुत काम किए हैं, मेरी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। कराची के सेंटर में मैंने बहुत काम किया है। यहाँ जितने भी लोग हैं, मीडिया के ख़ास लोग अभी खड़े में, ये भी जानते हैं कि इकबाल भाई ने नाज़ाबाद की तरक्की के लिए, नाज़ाबाद की तामीरात में, नाज़ाबाद की जो हमारी जो नई जनरेशन है उनको सुधारने में, और उनका मेरा बहुत बड़ा किरदार है। ये मेरे साथ चेयरमैन बैठे और हमारे बानी रईस भाई बैठे हुए। तो ये मुझे जहाँ पे इंसान को, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ इंसान को इज़्ज़त मिले, इंसान वहाँ पे काम करे। इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाले खुदा की ज़ात है। इंसान मेहनत करता है, और मैं अपने ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी 67 उम्र हो गई है, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किए, लोगों की खिदमत की है, और आज मुझे बहुत अच्छी निगाह से लोग देखते हैं। यहाँ मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, सारे जितने भी बिरादरी के बुज़ुर्ग हैं, वो मुझे कहते हैं कि इकबाल भाई आप बहुत ही लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो भाई मेरी कोई औकात नहीं है, बस ये मोहब्बत है लोगों की, लोग मोहब्बत देते हैं, मेरे भी अंदर जज्बा जागता है। और मैं फिर एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी यहाँ जो वॉलंटियर हैं, हमारे शेखुल कुरैश के बच्चे हैं। मैं सबसे ये हमारा काम नहीं है, ये वही लोग चलाते हैं, ये उनका ही काम है। आप यकीन करेंगे इतना बड़ा मजमे को संभालना, आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में रोड पर लोग बैठे हुए होते हैं, हमें नहीं पता होता। ये मेरा एक बहुत ही समी है, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वॉलंटियर है, आप यकीन करें। और भी हैं यहाँ पे लड़के हमारे, इतना काम करते हैं, दिल खुश होता है। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वॉलंटियर तौर पे काम करते हैं, और यकीन करें लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों से दुआएं ले रहे हैं, और दुआएं जो होती हैं वो असर दिखाती हैं। भाई समझ गए, पैसे सब कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, इंसानियत है। हम इंसान की खिदमत करने आए, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि इंसान की खिदमत करें। फिर मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ कि मैंने इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन से इस्तीफ़ा दे दिया है, और आज से इत्तेहाद फाउंडेशन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए। और मैं शेखुल कुरैश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और भी जो भी मुझे ये कहेंगे मैं उनके लिए तैयार हूँ। और कराची में बहुत सारी फलाई तंजीमें हैं, उनका भी मैं 2-3 फलाई तंजीमों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बुलाते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ है गुलशन में, और यहाँ जो शेखुल कुरैश का जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे सरपरस्त आला साहब मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी मेहरबानी है।
वो मेरे पीछे खड़े हैं और मैं उनके आगे बैठा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा ये है कि जो है हमारे चेयरमैन साहब हैं शाहिद कुरैशी साहब, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मौका दिया। लियाकत कुरैशी साहब जो है हमारे लियाकताबाद के सदर, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन सब बड़ों की मेहरबानी है कि इन्होंने ये मुझे जो है ना ये पता नहीं क्यों मौका देते हैं, और मैं भी फ़ायदा उठाता हूँ ना, असल में इंसान तो फ़ायदा उठा लेता हूँ। तो ये जो भी कुछ किया सहाफ़ी बरदरी के लिए किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक छोटे से बोलने पर जाने पर, उनको रिक्वेस्ट करने पर इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी भाई हमारे इधर आ गए। और मैं मैडम लैला का, हमारी जो साउथ की हैं रोज़ फातिमा, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एजाज सुमरो साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो PLF के हैं हमारे, और रमज़ान मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके आवाज़ TV की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सियासी पॉइंट का शुक्रगुजार हूँ, और ये आपका कौन सा है, हाँ ये सोशल हब का शुक्रगुजार हूँ, अवामी मसाइल का, जिया पाकिस्तान का, पाक समा का, C46 का, City 46 का, बहादुर न्यूज़ का, आप सबका बहुत बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया कि आप लोग आए। मेरा एक सवाल है कि फलाई तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं, फलाई इदारों के बदले, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है सारे फलाई इदारे के लोग होंगे, मगर आपने साफ़ियों को इतनी तादाद में बुलाया, ऐसी क्या राज है इसमें, साफ़ियों से इतनी मोहब्बत क्यों? यार ये सहाफ़ी देखें, अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात, हमारे सहाफ़ी लोग समझते पता नहीं कितना कमाते होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जिसका रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिलता, और जिस तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि दिन रात की मेहनत जिस तरह से वो करते हैं मैंने खुद देखा है। बहुत सारे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन वो दे आर गेटिंग नथिंग, जस्ट पीनट्स। तो उनको ऑनर करना, क्योंकि ये हमारी आंखें हैं और कान हैं, लाजमी सी बात है ना, और अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लाजमी सी बात है। ये जो भी कोई ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है, लाजमी सी बात है वो किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी करता है, उसके बाद उसको कितनी धमकियाँ मिलती हैं मैं जानता हूँ यार, मैं भुगतता हूँ, देखता रहा हूँ दोस्तों को अपने। मैं आप लोगों को सलाम भी पेश करता हूँ, आपके पेशे को, जो भी कोई सच्ची और सही सहाफ़त कर रहा है, और जो भी कोई अच्छी सच्ची सहाफ़त कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म से भी सारा साल इंशाल्लाह जहाँ जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उनको सपोर्ट करेंगे। ये मैं आपको अदा करता हूँ अल कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन का, और ख़ासकर रईस भाई, शाहिद भाई और मेराज भाई का, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से आज अल कुरैश सिर्फ़ कराची तक महदूद नहीं है, बल्कि अल कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और ख़ासकर फ़लड के हवाले से, जो फ़लड हुई थी पिछली फ़लड, उसमें भी उन्होंने काफ़ी हिस्से लिए थे। अब भी मुख्तलिफ़ इशूज़ पे वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों तक अल कुरैश की यूनिट्स हम फैलाएँ, ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि आप लोग खुद खड़े हो जाए और अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों के मामलात में हिस्सा ले ले। और क्योंकि समाज उस वक्त तब्दील होते जब खुद हम लोग खड़े हो जाएंगे ना, खुद अपने मामलात के लिए हम लोग मिल के काम करेंगे। वैसे तो अगर गवर्नमेंट के असरे पे हो, गवर्नमेंट में तो सारे इलीट फोर्स है, वो इलीट फोर्स ना कभी काम करते हैं ना उन्होंने किया है, क्योंकि ये मुल्क हमारे, ये खुद हमने करना है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि अल कुरैश के इस पैगाम को मिल के करें और हर जगह पे हम लोग पहुंचा दें। वस्सलाम, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ खान शेखुल कुरैश की दावत इफ्तार पे आए थे, और माशाल्लाह ये सिलसिला 10-12-15 साल से रईस भाई और हिज भाई माशाल्लाह मिल के शेखुल कुरैश वाला चला रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सदा सलामत रखे, अल्लाह पाक, और इस सिलसिले को कायम दायम रखे। हम सब भाइयों को आपस में मोहब्बत और प्यार दे, और इनकी मोहब्बत प्यार है कि हर प्रोग्राम में, हर उसमें हम लोगों को इज़्ज़त देते हैं, इनकी इज़्ज़त अफजाई है ये। और मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन रात चौगनी तरक्की दे, और रईस भाई के लिए भी, इस पूरी शेखुल कुरैश की कमेटी के लिए ढेरों दुआएँ नेक तमन्नाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साउथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, और मेरा ताल्लुक़ शोबा ख़वातीन से है,
اور میں ایرج کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ایرج جو اتنا اچھا کام کر رہا ہے, لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے, اس طرح کی وہ افطاریاں کروا رہا ہے, یہ بہت قابل تحسین ہے. اور شیخ القریش ایرج جو یہ کر رہے تنظیم ہے اور فاؤنڈیشن ہے, میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے اور بھی مزید کراچی میں ہونا چاہیے. کراچی کو اس کی ضرورت ہے, کراچی کے علاوہ سندھ کو بھی ہے, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے جو پریشانیاں اس وقت ہم نپٹ رہے ہیں سندھ میں اور کراچی میں بھی, ظاہر ہے وہ لوگ یہاں آ چکے ہیں, وہ تکلیف میں ہیں. تو ہمیں اس طرح کے اداروں کو اور مضبوطی کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے. میں حکومت پاکستان اور حکومت سندھ سے اپیل کروں گی کہ وہ ان اداروں کو اور مضبوطی کے ساتھ انہیں اور زیادہ ان کو امداد دے, تاکہ یہ صحیح جگہ پہ پہنچائیں. جتنا اچھا یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں اتنا اچھا مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت. ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا تمام مہمانان کا ہم نے شکریہ ادا کیا. پریس میڈیا سے لوگ تھے ہمارے اور دیگر ہمارے ساتھی برادری کے لوگ, اور اقبال بھائی جس طرح ہمارے ساتھ تھے, اور دیگر ساتھی رئیس بھائی بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے میں بے انتہا مشکور ہوں اپنی ان والنٹیئر جو میری ٹیم ہے جو یہاں کام کرتے ہیں. ہم ہر مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی تقاریب میں مین ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو سارے سسٹم کو سنبھالتے ہیں. میرے یوتھ کا صدر ہے, مزمل ہے, سمیع ہے, اور دیگر میرے ناز آباد کے سارے لوگ ہیں, سعید بھائی ہیں. میں ان کا بے انتہا مشکور ہوں. ان کی ہمت اور ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس طرح سے یہ محنت کرتے ہیں. اور یہ آج ہمارا اختتامی پروگرام نہیں ہے, یہ ہمارا پروگرام 27ویں شب تک اسی طرح رمضان کا چلتا رہے گا. باقی میرے بلوچستان کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کا بھی ایک تعارف ہو جائے. میں زاہد محمود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں, اور میں نے جو ہے 2 تقاریب یہاں پہ اٹینڈ کیے ہیں شیخ القریش کی. میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی والنٹیئر کام لوگ کر رہے ہیں وہ بلا شرکت غیر کسی بھی تنظیمی یا دیگر معاملے کے بغیر کر رہے ہیں. اور والنٹیئر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی غرض نہیں ہوتی. میں نے پچھلی تقریب میں بھی اعلان کیا تھا کہ شیخ القریش صاحب کے ساتھ میں جڑ گیا ہوں اس تنظیم کے ساتھ, اور اقبال صاحب کی جو موقف ہے وہی میرا موقف ہے. انشاءاللہ میرے لائق کی خدمت ہوگی تو میں بھی والنٹیئر کام کروں گا. انشاءاللہ میری کوئی فیس نہیں ہوگی اس ادارے کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھے گا کہ میں ثابت کروں گا کہ واقعی میری محبت آپ کے لیے ظاہر ہوئی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.